हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है आपका नाइट्रो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये एलिमेंट, इस ग्रुप के एलिमेंट्स तीन तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -3, +3 एंड +5। -3 तब शो करेंगे जब ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, +3 तब शो करेंगे जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके p ऑर्बिटल में इनको यूज कर दे, एंड +5 ये तब शो करेंगे जिसकी इस ग्रुप की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है, जब ये अपने पूरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये जब यूज कर देंगे तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। फिर हम देखते हैं द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे तो इसकी जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, डिक्रीजेस होगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो क्या होता है, आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर, आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने के कारण इंक्रीजेस, तो जो आपकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है। इसलिए फिर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी या टेंडेंसी घटने लगती है, क्योंकि अब नीचे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाएंगे, दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड चीज हमें देखनी है वो है कि द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट्स आपके, तो जैसे जैसे आप नीचे आना शुरू कर देंगे आप देखेंगे कि जो इसकी +5 स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो डिक्रीज होगी। जैसे नाइट्रोजन आपका +5 शो करेगा, ये भी आपका +5 शो करेगा, ठीक। बट जैसे ही आप बिस्मथ में आएंगे तो ये +5 की जगह +3 शो करेगा, ठीक। और ऐसा क्यों होता है, ये होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने लगता है +2 यूनिट से। ओके, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, वेयर E इज योर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15। तो ये जो आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इनमें हम थोड़ा सा इनकी ट्रेंड्स देखते हैं। तो हम डाउन द ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे, आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड की वो डिक्रीज करने लगती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके साइज के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके साइज के। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो आपको पता है साइज इंक्रीज करता है, तो जैसे साइज इंक्रीज करता है, तो जब साइज इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। सेकेंड ट्रेंड है रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप देखेंगे कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होने लगता है, यानी अगर हम BH3 की बात करें तो इंक्रीज होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो ये जो आपका BH3 हुआ ये आपका सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, लास्ट आपका जो ट्रेंड आपको देखना है वो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की। जैसे जैसे आप नीचे आते हो डाउन द ग्रुप आपकी बेसिसिटी जो होती है, बेसिक कैरेक्टर होता है हाइड्राइड का, वो घटने लगता है। ये इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो आपको पता है जो साइज होता है सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज करने लगता है। ओके, तो साइज इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपको पता है ये जो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये हाइड्राइड जब फॉर्म करते हैं तो इनके पास एक लोन पेयर होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो ये जो आपका सेंट्रल एटम है इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज होने लगता है। इनका साइज इंक्रीज होने के कारण इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, ठीक है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये डिक्रीज होने लगती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण जो इसकी एबिलिटी होती है टू डोनेट इट्स लोन पेयर ये भी डिक्रीज होने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं हमारी जो बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे देखने के लिए वो हम ये देखेंगे कि अगर हम NH3 और PH3 की बात करें, NH3 एंड PH3 की अगर आप बात करोगे,
ये NH3 एंड PH3 की तो आप बात करोगे तो NH3 का जो होता है हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू PH3। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन आपका स्मॉल है, स्मॉल इन साइज है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो स्मॉल इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में। जो आपका नाइट्रोजन होता है NH3 होता है जो, ठीक है, NH3, ठीक है, जो आपका NH3 होता है ये आपका क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो इसी के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे अगर आप PH3 में। एंड क्यों? क्योंकि PH3 में आपका कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और क्यों? क्योंकि PH3 आपका थोड़ा बिगर एलिमेंट है अगर आप कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन से, एंड उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपैरेटिवली कम है। तो ये था पूरा आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब हम आगे देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कि कैसे आपका 15 ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 15 के, ये दो तरीके के ऑक्साइड्स बनाएंगे, एक आपका E2O3 बनाएंगे और एक आपका E2O5 बनाएंगे, ठीक। जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है इन ऑक्साइड्स का, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप आपके डिक्रीज करेगा, ठीक। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, ठीक है, आपको पता है जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर से अगर हम बात करें तो आपका मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, जैसे अगर आपका ये ग्रुप है, ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने के होने के कारण क्या होता है, इनकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक, इनकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो घट जाएगी और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए जो इसका जो कैरेक्टर होगा, मतलब एसिडिक ऑर्डर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा ऑक्साइड्स का, वो क्या करेगा, डिक्रीज होने लगेगा ऑक्साइड्स, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप जानते भी होंगे कि जो आपका ऑक्साइड्स होता है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के पास क्या है, इनके पास टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की अगर हम बात कर ले तो ये कैसे होते हैं, ये आपके सॉरी ये हमें थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। इनके पास, नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके एसिडिक होते हैं। मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, इनके पास टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है, तो इसलिए इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ओके, ये होता है। और अगर आप एग्जाम्पल भी लीजिए, आप अगर एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करें, E2O3 ऑक्साइड्स की बात करें, तो जो आपका ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो आपका बनाएगा, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये आपका प्योरली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स। एंड ये जो आर्सेनिक एंड एंटीमनी होगा ये आपका एम्फोटेरिक बनाएगा, एम्फोटेरिक मींस ऐसे ऑक्साइड्स जो आपका एसिडिक एंड बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है। एंड ये जो आपका बिस्मथ होगा ये भी आपका बेसिकली कैसा बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड है। अब हमने देखा जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये मेटल है, और जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो थोड़े बेसिक होते हैं, ठीक है। ये आपने इसलिए देखा कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो आपको खुद दिख रहा है कि जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है ऑक्साइड्स का, ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक है, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वो बेसिक होने लगता है। ये क्यों होने लगता है? क्योंकि नीचे आने में आपकी जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करने लगता है, ओके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है जो ऑक्साइड्स होते हैं, ओके,
ऑक्साइड्स होते हैं इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपके ऑक्साइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं, जिसमें एलिमेंट आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेरेटिवली टू ऐसे ऑक्साइड्स जिसके एलिमेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप इन दोनों की बात करो तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर ये ज्यादा एसिडिक, ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, और ये होता भी है कि जो आपका E25 होता है ये होता है मोर एसिडिक, इट इज मोर एसिडिक देन E2O3। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो रीजन, दो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आप ये देख सकते हो कि क्योंकि इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये सेंट्रल, ये मेटल एलिमेंट जो होता है ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज्यादा है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है, और इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। दूसरा हम इसको फिजान्स रूल से भी पढ़ सकते हैं। हमने फिजान्स रूल का भी वीडियो बनाया, उसमें हमने एप्लीकेशन में एक पॉइंट बताया था कि कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to acidity of oxides, okay, and inversely proportional to basicity of oxides। यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए हमने ये बताया था कि कोवेलेंट कैरेक्टर फिजान्स के अकॉर्डिंग किसमें ज्यादा होता है, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, इसको मैं नेक्स्ट पेज में अगर आपको बताऊं, हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि कौन से बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसके लिए हम फिजान्स रूल यूज करते हैं। क्या देखते हैं कि स्मॉलर केटायन होना चाहिए, स्मॉलर केटायन, ठीक है, एंड लार्जर एनायन, तो अगर आप E2O3 की बात करें एंड E2O5 की बात करें, तो हमारा एनायन जो होगा वो तो दोनों का सेम है, दैट इज O2-, यहाँ पे भी O2-, तो एनायन को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज दोनों सेम है। अगर हम केटायन की बात करें तो यहाँ पे आपका केटायन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, एंड यहाँ पे आपका केटायन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज स्मॉल इन साइज, ये आपका स्मॉल हो गया, स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये स्मॉलर केटायन हो गया, तो यहाँ पे इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके। और अगर आप यहाँ से देखें तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर एसिडिटी, इसलिए हम कह रहे हैं कि E2O5 इज योर मोर एसिडिक देन E2O3। तो आप इस चीज को दोनों तरीके से समझ सकते हैं, फिजान्स रूल के एप्लीकेशन से भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे E2O5 इज मोर एसिडिक देन E2O3 बिकॉज यहाँ पे आपका जो मेटल है, ये आपका एलिमेंट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण ये आपका स्मॉल इन साइज है, और स्मॉल इन साइज से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और आप यहाँ से देख सकते हो कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर एसिडिटी ऑफ द ऑक्साइड, तो इसलिए हम कहते हैं E2O5 इज योर मोर एसिडिक देन E2O3, ओके। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, कि ये हैलोजेंस के टुवर्ड्स कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं, कौन, आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये दो तरीके के हैलाइड्स बनाएंगे आपका, एक आपका बनाएगा EX3 एंड एक EX5, यानी ट्राइहैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड्स नहीं फॉर्म कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हम पढ़ भी चुके हैं कि इनके पास सिर्फ एक S और 3 p ऑर्बिटल होता है, तो इसके कारण ये मैक्सिमम जो कोवेलेंसी, अगर मैक्सिमम, वैसे तो ये सिर्फ 3 शो करते हैं, बट मैक्सिमम ये 4 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, उसके आगे ये बॉन्ड्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स आपका ये नाइट्रोजन जो होते हैं वो पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाते, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ओके।
दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो ये बोल रहे हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर इन पेंटाहेलाइड्स, यानी कि अगर आप पेंटाहेलाइड्स की बात करें और ट्राइहेलाइड्स की बात करें तो पेंटाहेलाइड्स के जो बॉन्ड होते हैं उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक। और इसका भी एक्सप्लेनेशन हम आराम से फिजान्स रूल से दे सकते हैं। अगर आपका ये ट्राइहेलाइड्स है एंड ये पेंटाहेलाइड्स है, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +3, ओके। यहाँ पे ये आपका +5, तो ये +5 है, यानी आपका स्मॉल इन साइज है, केटायन आपका स्मॉल साइज का हुआ, तो स्मॉल साइज होने के कारण इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए जो आपका पेंटाहेलाइड्स होते हैं उनके बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्राइहेलाइड्स। लास्ट है जो ट्राइहेलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट BiF3, सिर्फ अगर आप BiF3 को छोड़ दें तो बाकी ट्राइहेलाइड्स अपने कोवेलेंट नेचर में होते हैं, ज्यादातर वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, ठीक है। लास्ट जो है हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, तो आपके जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं बाइनरी कंपाउंड बनाने के लिए, और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप इसमें देख सकते हैं ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, इस तरह ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड्स बनाने के लिए, जिसमें वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, -3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये था आपका पूरा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।